हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर सर्कल बेस्ड ऑफिसर यानी कि सीबीओस के लिए। ये जो वैकेंसीज है पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में वो 1400 प्लस वैकेंसीज जो है बैकलॉग प्लस रेगुलर वैकेंसीज यहाँ पे जो है उन्होंने जारी की है। इसी के बारे में डिटेल डिस्कशन आपसे मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। उसके बाद आपसे मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा टू अप्लाई। स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे अप्लाई करना है, प्लस कौन सी पोजीशन है, और आपको यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस, देन आपका यहाँ पे एजुकेशनल बैकग्राउंड, देन आपको यहाँ पे कैसे टेस्ट देने हैं, कैसे आपका रिटर्न टेस्ट का फॉर्मेट होगा, उसी के बारे में टोटल डिस्कशन करूंगा। लास्ट में आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अप्लाई ऑनलाइन का, जैसे मैंने आपको बताया। तो चलते हैं मेन नोटिफिकेशन की ओर। तो ये रहा मेन नोटिफिकेशन। आपको फास्ट फॉरवर्ड करके सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। सो 18 तारीख से ऑलरेडी ये फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है। 18 अक्टूबर 7 नवंबर तक आप इसको फिल कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट के जो चांसेस है वो नवंबर एंडिंग या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा मोस्टली। कॉल लेटर भी आपको तभी मिलेगा। और ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया, डेट भी उन्होंने टेंटेटिव दिया है 4th ऑफ दिसंबर तक आपका ये एग्जाम होने के चांसेस है। प्लस एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम eligible Indian citizen for appointment as a CBO in State Bank of India. The selected candidate shall be posted in the applied circle only. तो याद रखना, आप जिस सर्कल में अप्लाई करोगे आप वही के लिए आप एलिजिबल रहोगे। बाकी क्वालिफिकेशन या फिर आपके डिटेल्स में आपको एलिजिबिलिटी आगे बताऊंगा। ओके, वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले डिस्कशन कर दूं। तो रेगुलर वैकेंसीज और बैकलॉग वैकेंसीज यहाँ पे आपको जो नजर आ रही है, सबसे पहले रेगुलर के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सर्कल है भोपाल है, जिसमें लगभग वैकेंसी है 175। बाकी आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे चेक करो। ऑफिशियल लैंग्वेज भी याद रखना है क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर सर्कल। आप कोई भी सर्कल को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, आपको जहाँ का लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, भुवनेश्वर जो है वहां पे आपका जो है 175। देन हैदराबाद में जो है 175 अगेन। जयपुर सर्कल के लिए 200, कोलकाता के लिए 175 अगेन, महाराष्ट्र के लिए 200, नॉर्थ ईस्टर्न के लिए 300। ये रहा आपका रेगुलर। वही अगर बात करेंगे बैकलॉग के बारे में, तो यहाँ पे जो वैकेंसीज है बैकलॉग में, महाराष्ट्र के लिए 12 की 12 वैकेंसी एसटी कैटेगरी के लिए ऐड ऑन होगी। उसके बाद में जयपुर में जो है वैकेंसी वो है एक, वो भी है ओबीसी कैटेगरी के अंडर। हैदराबाद में जो है एक वैकेंसी है वो एसटी कैटेगरी के अंडर। एंड ओबीसी में जो है 8 वैकेंसी है इन भोपाल सर्कल, जिसमें है आपका 8 वैकेंसी, वो आपकी ऐड ऑन हो जाएगा। याद रखना लैंग्वेजेस के बारे में जो मैं आपको बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं आपका जो फेज होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम का, स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। ओके, देन आप एक ही सर्कल को अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट वैकेंसी ऑफ वन सर्कल विल नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट अदर। तो ये चीज याद रखना, आपको एक ही सर्कल को करना है। वैसे भी यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा कि ये लैंग्वेजेस से भी आपका मैटर करेगा। ओके, देन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड इन दैट सर्कल ओनली व्हेन दे आर सिलेक्टेड। ओके, जैसे एसबीआई पीओ में नहीं होता है, यहाँ पे आपको जो सीबीओ है जो सर्कल बेस होता है, वो आपको उसी सर्कल में आपको ज्वाइनिंग जो है करनी पड़ेगी आफ्टर सिलेक्शन। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो है कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू द क्वालिफिकेशन, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। सो कैंडिडेट्स हु आर सर्विंग या फिर वर्किंग एसबीआई इन क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी कैडर और एम्प्लॉइज एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये चीज याद रखना। प्लस कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइन फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन एसबीआई वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। Candidates working with the subsidiaries of scheduled commercial banks will not be eligible to apply. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। ओके, अब बात करते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। ओके, उसके बारे में बता दूं। आपका ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर आपका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग दैट जो इंटीग्रल डिग्री ड्यूअल डिग्री होती है वो अगर आपका हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। प्लस और एक चीज बता दूं, possessing qualification candidates who are possessing qualification such as medical, engineering, chartered accountant यानी कि CA, cost accountant would also be eligible। तो ये बहुत अच्छी बात है। The date of passing eligibility examination will be date of appearing on the mark sheets or provisional certificate issued by the
institute. In case result of particular examination is posted on website of university, a certificate issued by the appropriate authority of university या फिर institute indicating the date on which result was posted on the website will be taken for the date of passing. तो ये चीज है आपका डेट ऑफ पासिंग, वही आपकी यहाँ पे पकड़ी जाएगी। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। 30 आपका यहाँ पे एज लिमिट रहेगा, 21 से 30, उसमें आपके +5 रहेंगे SC ST के लिए, प्लस आपके जो है +3 रहेंगे ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडीज के लिए यहाँ पे 15, 13 और 10 रिस्पेक्टिवली विथ योर कैटेगरीज। एक सर्विसमैन यहाँ पे जो है 5 साल का आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। ओके, एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे तो एक्सपीरियंस के बारे में बता दूं, minimum 2 years experience as on 30th of the September as an officer in any scheduled commercial bank or any regional rural bank as listed second schedule of the Reserve Bank of India। तो ये चीज याद रखना अप्लाई करने से पहले। Candidates should submit the job profiles certified by their existing or previous employer whom are जहाँ पे भी आप employed होंगे। In case their job profile does not match subsequently या फिर is different from the job profile scale 1 journalist officer of SBI, then the application of such candidates will be summarily rejected। तो ये चीज याद रखना। लोकल लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10 12th मार्कशीट having studied the local language opted to study the local language, तो ये चीज याद रखना अप्लाई करते वक्त। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है, वो है आपका कैटेगरी के बारे में तो मैंने बता दिया। सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा यहाँ पे कितने मार्क्स का वो मैं आपको बता दूं। सो यहाँ पे आपको 120 यानी कि यहाँ पे टोटल आपको जो होगा वो 120 क्वेश्चंस और 120 मार्क्स के लिए होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। उसके बाद फॉलो किया जाएगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जो आपका 50 मार्क्स का होगा 30 मिनट्स। 120 क्वेश्चंस में से आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में बता दूं 30 क्वेश्चंस इंग्लिश पे होंगे 30 मिनट्स के लिए, सेक्शनल टाइमिंग भी है। बैंकिंग नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मिनट के, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए, देन कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट के लिए यहाँ पे मिलेंगे। 2 घंटे का ये पूरा पेपर रहेगा सेक्शनल टाइमिंग। प्लस उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग आपको वहाँ पे जो है वो टेस्ट देना पड़ेगा कीबोर्ड के माध्यम से। 50 मार्क्स 30 मिनट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे। मेरिट लिस्ट जो है आपकी सर्कल वाइज होगी, याद रखना कैटेगरी वाइज भी। प्लस basis of the aggregate marks in online test there will be no sectional qualifying marks, so that is good thing कि SBI में मोस्टली सेक्शनल होता भी नहीं है। IBPS SBI PO में भी हमने देखा था कैंडिडेट्स नंबरिंग अप द 3 टाइम्स यानी कि आपको 3 टाइम्स इनटू वैकेंसी आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फॉर द नेक्स्ट फॉर द स्क्रीनिंग। ओके, पेनल्टी आपको जो होगा वो देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर मार्क इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में जो है निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब बात करते हैं स्क्रीनिंग के बारे में। Online application and documents of candidates who are shortlisted based on the performance on online test उनको स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ेगा जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स का सारा वेरिफिकेशन और सारे जो एक्सपीरियंसेस का वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाएगा। और याद रखना जो मैंने आपको बताया था कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैच होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें SBI की अथॉरिटीज यहाँ पे डिसाइड करेंगी। और जब आप वो कर लोगे तो आपको क्या होगा, आप मोस्टली फाइनलाइज हो जाओगे इंटरव्यू के लिए। सो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा जो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द इंटरव्यू जो भी यहाँ पे दिए होंगे एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी डिसाइडेड बाय द बैंक। तो ये तो खैर आगे की बात है, आपका जो है वो आगे डिसाइड किया जाएगा। अब फाइनल सिलेक्शन किस प्रकार होगा, कैसे रेशो से होगा। सो ऑनलाइन टेस्ट भी कंसिडर होगा और इंटरव्यू भी कंसिडर होगा क्योंकि दोनों आपको क्वालिफाई करने जरूरी है। द मार्क्स ऑब्टेन ऑनलाइन टेस्ट एंड बोथ इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव विल बी एडेड टू द मार्क्स इन द इंटरव्यू फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। अब वो किस प्रकार होगा, 75 और 25 के रेशियो के हिसाब से। 75 ऑनलाइन टेस्ट एंड 25 आपके इंटरव्यू के लिए। इस प्रकार आपका होगा मार्क्स ऑब्टेन या फिर सिक्योर बाय ऑनलाइन टेस्ट जो 170 का आपका होने वाला है डिस्क्रिप्टिव को ऐड करके आर कन्वर्टेड इनटू 75 यानी कि आपको वो तो पता चल ही जाएंगे। ओके, जो आपके 75 होंगे और बस जो आपके 50 मार्क्स होंगे इंटरव्यू के उसको हाफ करके वो लोग 25 पे कन्वर्ट्स करेंगे। एंड देन आपकी कैटेगरी वाइज सर्कल वाइज एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपके फाइनल सिलेक्शन का आपको पता चल जाएगा।
एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा जो लास्ट पेज में दिया हुआ है। सैलरी बहुत अच्छी है डेफिनेटली, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं आपको ज़्यादा कुछ। करियर आपको या ट्रेनिंग वगैरह आपको सारी चीज़ें उसी प्रकार से मिलेगी यहाँ पे। आपको फीस जो है वो नील है एस सी एस टी और पीडब्ल्यूडी के लिए। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 750 यहाँ पे फीस रहेगी जो नॉन रिफंडेबल है। अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है। आपका रिसेंट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वो भी पीडीएफ में, जॉब प्रोफाइल ओके जो भी आपका प्रीवियस या फिर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, देन ब्रीफ रिज्यूम, याद रखना रिज्यूम अच्छे से बनाओ। आप एसबीआई में सबमिट कर रहे हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, रिलेवेंट मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर या फिर ऑफर लेटर पीडीएफ फॉर्मेट में, और सैलरी स्लिप आपका जरूरी है पीडीएफ फॉर्मेट में। ये सारी चीजें आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम जरूरी है। ओके, जो भी मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से अच्छे से ही सुनना, क्योंकि उसके डायमेंशन भी आपको मैं आगे बताऊंगा। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूं, सिंपल, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन से आपको शुरू करना है आपके पर्सनल डिटेल्स के साथ। उसके बाद में ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स के बारे में मैंने बता दिया है। सारी चीजें आपको जो है ऑनलाइन ही मिलने वाले, कोई भी हार्ड कॉपी के पीछे मत भागो। देन यस, आगे का मैं आपको अभी बता देता हूँ कि क्या क्या सेंटर्स और बाकी सारी सारी क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर का डायमेंशन और इसका डायमेंशन क्या रहेगा। सिग्नेचर का 10 से 20 और ब्लैक इंक से करना और कैपिटल में मत करना, ये चीज़ें याद रखना। प्लस फोटोग्राफ का आप जो आपका जो यहाँ पे रहेगा 20 to 50, और यहाँ पे पिक्सल्स में भी दिया है 200 by 230, तो उतना पिक्सल्स आपको यहाँ पे होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आपके जो पीडीएफ फॉर्मेट में वो 500 केबी के अंडर होने चाहिए, उसको रेड्यूस कर लो, कॉम्प्रेस कर लो अगर वो ज्यादा हो रहे हैं तो। ओके, तो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं उसमें। उसके बाद में टेंटेटिव लिस्ट एग्जामिनेशन सेंटर्स की तो इस प्रकार है। आपके जो भी आप सर्कल या फिर स्टेट वाइज आपके नजदीक सेंटर होंगे वो डालो, क्योंकि ऑब्वियसली सारे सेंटर्स तो नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि ये बहुत मतलब एक्सपीरियंस बेस या बाकी चीज़ों के लेकर के मेंस जैसा ही आपका टेस्ट रहेगा। सो आपको जो है आपका सेंटर ध्यान से आपको लिखना है, जो कि आपका स्टेट है उसके हिसाब से, और जो सर्कल में डेफिनेटली आप होंगे वही आपको दिखेंगे। ओके, सो ये था पूरा अपडेट रिगार्डिंग दी रिक्रूटमेंट। अब मैं आपको ये लिंक जो आपको सामने नजर आ रहा है पीडीएफ का और ऑनलाइन एप्लीकेशन का, दोनों दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाके अप्लाई करो, आप पीडीएफ भी देख सकते हो। आपने वीडियो अगर अच्छे से देख लिया तो आपको कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ऑफिशियल मैंने आपको ये भी दे दिया है लिंक। प्लस ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको चाहिए, आपको इफ यू फील दैट आपको हर दिन इंटीमेशन आता रहे, आपके दोस्तों के लिए भी शेयर करो, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना है। प्लस आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कोई अगर कोई अपडेट या कुछ चाहिए तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। सो यस, मिलते हैं इसी तरह नए वीडियोस, नए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज के साथ, जो प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर या फिर एनी एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ, next time. So thank you all the best and stay tuned everyone.